नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कई बच्चों का कमेंट आ रहा था सर कि झारखंड SSC यानी JSSC की ITI में जो वैकेंसी आई है स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का, उसका सिलेबस बता दीजिए कि उसमें एग्जामिनर क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। तो हमने कहा ठीक है, और हम इस पे एक आपका जो है कि एक बिंदु पे प्रकाश डालते हुए यानी कि आपको बताएंगे। हालांकि जो इलेक्ट्रीशियन का जो भी आप जो भी उस तैयारी करते हैं, अगर आपने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है तो जो सिलेबस आपके, चाहे EPPCL DG2 की बात करो, चाहे आप राजस्थान की बात करो, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की बात करो, या फिर आप DRDO इधर कोई भी बात करो, बस थोड़ा सा लेवल का ऊपर नीचे होता रहता है कि मतलब लेवल थोड़ा कठिन है, थोड़ा हार्ड है। बाकी सिलेबस लगभग सब कुछ आपका सेम ही जैसे आप पढ़ रहे हैं। तो आपको जैसे पता है कि साथियों कि सुबह की क्लास जो मेरी 8 बजे की जो लगती है, जिसमें हम JSSC बार्क DFC CIL, इसके अलावा आपका बिहार स्ट्रक्चर की वैकेंसी है, झारखंड स्ट्रक्चर की वैकेंसी है, जितने भी टेक्निकल वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे MP रेडियो की जो ऑपरेटर की वैकेंसी आई हुई है मध्य प्रदेश से, तो जो बच्चे तकनीकी से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन है, और आप लोग वहाँ जुड़ा करिए सुबह 8 बजे। आइए हम आपको बताते हैं कि झारखंड SSC यानी जो JSSC की जो वैकेंसी आई थी उसमें जो हमारा टोटल, जो थोड़ा सा हम आपको बिंदु करते हुए चल रहे हैं कि जो झारखंड कर्मचारी का जो वैकेंसी आई थी कालीनगर चाय बागान नामकुम रांची से, ये इसकी वैकेंसी थी। और यहाँ पर जो विज्ञापन संख्या इनका था कि भाई ये 4/2023 को इन्होंने रिलीज किया था कि भाई 4/2000 जिसे होता है ना विज्ञापन संख्या की, चौथा विज्ञापन है, 5वां विज्ञापन है, 2023 में इन्होंने किया था। तो इन्होंने निकाला था भाई वैकेंसी। हमारी वैकेंसी जो आई थी आपकी, वह आई थी आपकी, ये क्या आई थी, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर। क्या आई थी भाई, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई थी। और इसमें जो जनरल की जो सीट थी 23 यानी आप कह सकते हो कि अनारक्षित की जो सीटें थी वो 23 थी। अनुसूचित जनजाति की 14 और एक 15 करके, है ना। अनुसूचित जाति 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 5। तो टोटल जो वैकेंसी आई है 5 प्लस 3 सीट और ऐड करेंगे तो 5, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7 और 55 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63। 63 से 64 वैकेंसी आपकी आई हुई थी। और इसमें ये है कि भाई आपकी जो न्यूनतम योग्यता है, उन्होंने कहा था भाई 18 साल, यानी कि अगर आपकी न्यूनतम योग्यता 18 साल है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो अनारक्षित यानी कि आप मैक्सिमम एज आपकी 35 साल है, बाकी आपको जो छूट दिया जाएगा, मतलब आप OBC हैं, SC है, ST, तो उसके लिए। अब आ जाइए मेन बिंदु पे हम बात करेंगे जो परीक्षा का स्वरूप कैसे होगा। ये आधार हमारा है कि भाई इसका किस तरह से क्या क्या पूछा जाएगा। तो आयोग द्वारा जो कंप्यूटर आधारित CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, है ना। ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, CBT ली जाएगी। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी अपनाया जाएगा। लिखा भी इन्होंने है कि भाई अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का जो नंबर होगा वो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। ठीक है। परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो कैसे होगा, एक चरण में, यानी कि मुख्य परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के एक चरण यानी कि भाई एक ही परीक्षा ली जाएगी। और परीक्षा में सभी प्रश्न क्या होंगे भाई, वस्तुनिष्ठ, यानी आप कह सकते हो कि बहुविकल्पी होंगे, है ना। यानी कि जो आप कह सकते हैं ना बहुविकल्पी की 1-2 जो हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं सुबह, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक भी दिए जाएंगे, और अगर आपने गलत किया तो 1 अंक की कटौती भी की जाएगी। यानी कि प्रत्येक अंक, यानी आप कह सकते हैं कि अगर आपका एक क्वेश्चन सही हुआ तो आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर दिया जाएगा। अगर आपने एक गलत कर दिया, जैसे मान लीजिए कि 2 आपने क्वेश्चन टच किया, मान लीजिए उसमें एक आपका सही हुआ, एक गलत हुआ, तो एक अगर सही हुआ तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है। अगर आपने एक गलत कर दिया तो इसमें क्या हुआ, प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक, यानी आपके काट ले जाएंगे। यानी ये तो गया ही गया, इसमें भी आपका एक काट गया, यानी कि आपका 2 नंबर आ जाएगा, है ना। यानी कि आपने गलत किया तो आपका नंबर 1 उसमें से माइनस मार्किंग हो जाएगा। ऐसे इन्होंने बताया है कि हम भाई ऐसे ऐसे आपका करेंगे। उसके बाद बेटा इन्होंने कहा कि भाई स्ट्रीट लाइट और इंस्पेक्टर का जो हमारी, चूंकि जिसमें देखिए पाइपलाइन का भी है, चूंकि हम इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का के बारे में हम आपको बताएंगे। हालांकि पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए भी है। अब जो बच्चा प्लम्बर वगैरह से किया होगा उसके लिए पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए है। तो इसका मुख्य परीक्षा और विषय पाठ्यक्रम क्या क्या है, तो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर के पदों के लिए जो मुख्य परीक्षा, यानी दोनों परीक्षा सेम, जो कि ITI लेवल पे है तो दोनों की परीक्षा सेम एक है कि मुख्य परीक्षा के लिए क्या होगा भाई, एक पत्र होंगे, यानी एक ही पत्र होंगे। यह परीक्षा एक पाली में ली जाएगी, बिल्कुल लेने से होगी। और 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटे का, 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें निम्न विषय रहेंगे। कौन कौन से विषय रहेंगे, आप देख सकते हैं कि
जो आपके निम्न विषय में कौन कौन से हैं, सेवा समग्र पद के लिए गठित सेवा समग्र नियमावली परीक्षा संबंधित विषय 120, यानी कि मतलब ये जो उन्होंने लिखा है सेवा समग्र पद के लिए गठित सेवा समग्र, मतलब आपका टेक्निकल 120 का होगा। क्या होगा भाई, आपका टेक्निकल आपका 120 का होगा, बाकी जो सामान्य ज्ञान होगा वो कितने का होगा, 60 नंबर का होगा। तो यानी कि आपका टोटल कितना हो गया, 60 और 120 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 180। टोटल आपका 180 क्वेश्चन का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें 3 नंबर प्रत्येक के दिए जाएंगे और 1 नंबर काट लिए जाएंगे। और स्ट्रीट लाइट के लिए उन्होंने कहा भाई क्या है, परीक्षा का विषय विद्युत व्यवसाय। क्या पूछेगा भाई, विद्युत, यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रीशियन का हम लोग जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं इस टाइम चैनल पे सुबह 8 बजे, हम यहाँ पर यानी कि आपसे 100 कितना पूछेगा भाई, 120 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा, 120। वो मान्य रखेगा भाई 120 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन पे 3 नंबर मिलने वाला है ना। फिर आगे क्या इसमें दिया इसने, इन्होंने कहा कि भाई मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा कैसे होगा। तो जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है किसका है, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर का। देखिए भाई लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम किसका भाई, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। क्या क्या पूछा जाएगा, जैसा मैंने आपको अगर मैं बता दूं आपको कि सुबह की क्लास मेरी चलती है और हम लोग कवर करते हुए जा रहे हैं, देखिए वहाँ से शुरुआत भी है। इन्होंने कहा भाई स्कोप ऑफ द इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, सेफ्टी रूल्स हमने पढ़ा दिया है, सेफ्टी रूल्स सिग्नेस सब कुछ हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा हमने इसको पढ़ाया है। टाइप्स एंड वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि सेफ्टी का, सेफ्टी पूरे चैप्टर का देखिए लिखा है इन्होंने, टाइप्स एंड वर्किंग एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फर्स्ट एड सेफ्टी ये भी पढ़ाया हूँ। हैजार्ड हमने बताया था कि निषेधात्मक, आदेशात्मक, या फिर इसके अलावा क्या क्या आपको रूल, कैसे सेफ्टी पहनना है, क्या क्या कैप पहनना है, कहाँ टोपी लगानी, कहाँ चश्मा, सब कुछ पढ़ाया हुआ भाई। पर्सनल सेफ्टी एंड द फैक्ट्री सेफ्टी ये भी बताया। रिस्पांस इमरजेंसी, इजी, पावर फेलियर, सिस्टम फेलियर एंड फायर ईटीसी सब कुछ पढ़ाया भाई। इसका मतलब ये हो गया कि सेफ्टी चैप्टर को आप उठाइएगा ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड से और इंटरनेशनल जो ISI है और BIS है उससे ही हमारा ये पूछा जाएगा, ठीक है। और एक और 2011 यानी कि जो 2011 का जो नेशनल है ना, देखिए क्या लिखा, इंट्रोडक्शन टू नेशनल इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा जाएगा, फिर आ जाइए जैसे मैं पढ़ाया हूँ इसके बाद क्या है, इन्होंने कहा एलाइड द ट्रेड्स, इंट्रोडक्शन द फिटिंग टूल्स। अब देखो टूल्स का चैप्टर आ गया है ना, देखो टूल्स आ गया, सेफ्टी प्रिकॉशन, डिस्क्रिप्शन, फाइल्स, हैमर्स यानी कि हथौड़ा, चीजल, हेक्सा, बताओ भाई इस पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, फ्रेम्स, ब्लेड्स और स्पेसिफिकेशन, मार्किंग टूल्स है ना, सब यानी टूल्स में जितना हमने पढ़ाया भाई। देखिए टाइप्स ऑफ रेल्स, ये सारा चीज़ आपको पढ़ाया गया। फिर उसके बाद मार्किंग टूल्स में कैलिपर्स, डिवाइडर्स, सरफेस प्लेट्स, एंगल प्लेट, स्क्रैबर्स हमने बताया था, जो धातु की प्लेट को में जो आप निशान लगाते हैं, बताओ भैया ये सब पढ़ाया गया है आपको है ना, सरफेस गेज, कोर। तो ये सारा चैप्टर हमने पढ़ाया है भाई, मैं बता रहा हूँ कि सारा चैप्टर पढ़ाया हूँ। और शाम को जो मैं क्लास 7 बजे पढ़ाता हूँ वहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं भाई कौन सा, कॉन्सेप्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। तो भैया अगर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भाई जुड़ जाइए, आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि कई बच्चे जुड़े भी हुए हैं झारखंड से। इसके बाद देखिए मार्केटिंग टूल्स में देखिए सब कुछ वही, मतलब आप सीधा समझो कि टूल्स चैप्टर, सेफ्टी टूल्स का आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना, पूरी कहानी देखिए पूरा जो लिखा है। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड केबल, अभी हमने इसको नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे जब पावर सिस्टम होगा या फिर अंडरग्राउंड केबल का जब हम चैप्टर लेंगे तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। टाइप्स, वेरियस ज्वाइंट्स एंड टेस्टिंग, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आप ITI की अगर अपनी क्लास लिया होगा तो मैंने वहाँ पर पढ़ाया वायर ज्वाइंट। देखो जितनी भी अंडरग्राउंड केबल आएंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ओम्स लॉ यानी कि DC सर्किट है, और DC सर्किट का हमने प्रैक्टिस सेट करवाया है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में वीडियो लगी हुई है। अदरवाइज अभी हमने उसका कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको भी हम पढ़ा देंगे। अब देखिए जैसे उन्होंने कहा सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, प्रॉब्लम, किरचॉफ्स लॉ, एप्लीकेशन सीरीज, जितना भी ओम्स लॉ यानी कि DC सर्किट में जितना भी आपका आता है सब है, और सब आपको क्लास पढ़ाया जा रहा है। कहाँ पर, ITI अड्डा 24/7 पे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। सुबह 8 बजे प्रैक्टिस सेट कराते हैं, शाम को 7 बजे क्या पढ़ाते हैं भाई, आपको क्या पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट सीरीज। तो भाई वहाँ जुड़ना मत भूलिए है ना, आपको बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इसके अलावा देखिए इन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, अब भाई कैपेसिटर चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। कैपेसिटर फंक्शन, ग्रुपिंग है, यूजेज है, इंडक्टिव, देखो इंडक्टिव सर्किट भी हमने पढ़ाया, सब कुछ है, RMS वैल्यू सब कुछ भाई देख लो, सिस्टम पूरा AC सर्किट, एडवांटेज, AC पॉलीफेज। अभी पॉलीफेज को हमने नहीं पढ़ाया, लेकिन हम जब AC एनालिसिस पढ़वाएंगे तो वहाँ पर हालांकि मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। तो ये सारे जितने भी हैं एक तरह से मैं आपसे कह दूं, MCB, अर्थ लीगल सर्किट अभी हमने पढ़ाना बाकी है, सब पढ़ा देंगे है ना। अब आप भी जानते हो कि इतनी जल्दी सब कुछ मतलब
2 साल का कोर्स है तो 2 महीने 1 महीने तो खत्म होने वाला नहीं है ना। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा देखो पीबीसी है, ड्रॉप है, पावर कंट्रोल है, इसके अलावा देखो बैटरी वगैरह देखो इन्होंने लिखा भी है ना, प्लेटिंग है। तो हमने सब पढ़ाया है भाई, है ना, जितना इसमें मैक्सिमम हमने कुछ पढ़ाया भी है और कुछ अभी पढ़ना भी बाकी, जैसे गोडाउन का, टनल का, वर्कशॉप, ईटीसी, जो भी तमाम चीज़ें को इन्होंने दिया है। तो मैं मोटी मोटा अगर आपसे बात कहूँ भाई तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है मोटी मोटा, मेरी बात समझिए, आपको पढ़ना है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम पूरे सिस्टम को बांट देते हैं 4 भागों में। क्या पढ़ना है? बेसिक इलेक्ट्रिसिटी याद कर लीजिए, आपको पूरा पढ़ना है। मशीन पढ़ना है, मशीन के बाद आपको पावर सिस्टम पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी 4 चैप्टर, यानी कि 4 भाग। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पूरा सब आ जाएगा, सेफ्टी से लेकर शुरुआत होता है और पूरा चला जाता है कहाँ तक, मैग्नेटिज्म तक, चुंबकत्व तक, जितने चैप्टर एसी, एनालिसिस, डीसी, रजिस्टर, सब कुछ XYZ सब उसमें आ जाएगा। फिर मशीन शुरुआत होगा, जितनी मशीन आपकी आएंगी, जैसे मान लीजिए कि आपकी डीसी मशीन में डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, फिर उसके बाद अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जितने भी मौसम मतलब हैं ये मोटर वगैरह सब कुछ उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक शुरू होगा। इलेक्ट्रॉनिक के 2 भाग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, फिर एक आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। तो वो जो हम पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बांट दिया जाता है। उसके बाद आपका बचता है एप्लियंस। एप्लियंस मतलब जो घरेलू विद्युत उपकरण जो यूज होता है वह उसका आपका एक चल जाता है। तो लगभग 4 से 5 भागों में बांट दिया जाता है। और वही चीज़ एग्जामिनर सामने आपके सामने सब कुछ रखा है कि हम क्या पूछेंगे। CTPT देखो, ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा दिया है। देखो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर अगर आपने नहीं देखा तो जाकर क्लास देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ाया है ना, ये सारा चीज़ पढ़ा दिया गया है। टर्न रेशियो पढ़ाया है ट्रांसफार्मर का। सिंगल फेज देखिए आ गया, मैं जिसकी बात कर रहा था 3 फेज, है ना, सिंगल फेज, 3 फेज ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल किस पे कार्य करता है ना, नेचुरल अर्थ अभी अर्थिंग के साथ हमने अभी क्लास नहीं लगवाया है ना। मेजरमेंट, वेरियस इलेक्ट्रिकल मतलब पैरामीटर्स जितने अभी देखो, मेजरमेंट का बात आ गई है ना, मेजरमेंट की क्लास चल रही भाई, अभी हमने कल ही क्लास लिया इसका। अगर आपने क्लास नहीं लिया तो जुड़ जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए आपके चैप्टर में है भी, है ना, यूजिंग डिफरेंट एंगल, परमानेंट मैग्नेट, मूवी कॉइल, अभी सब कुछ शुरुआत होगा। देखो सब कुछ इन्होंने लिखा है। इसके अलावा देखो टाइप ऑफ लैम्प, एडवांटेज डिवाइस, ये सब इल्यूमिनेशन का चैप्टर हम पढ़ा देंगे, है ना। इसके बाद IE रेगुलेशन मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के बारे में पढ़ा देंगे, है ना। सब पढ़ा दिया जाएगा भाई आपको, है ना। तो बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जुड़ना है हमारे साथ, ठीक है। बस यही बात आपको बतानी थी। अगर कोई भी मित्र आपके भाई दोस्त हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ में क्या कर दीजिएगा भाई, लाइक भी कर दीजिएगा। तो ये जानकारी आपको देनी थी कि जो सिलेबस हमारा है झारखंड स्टेट लाइट इंस्पेक्टर का, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, मतलब क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएगी उसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। मिलना ना भूलिएगा सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे डेली, किस चैनल पे, ओनली ITI अड्डा 24/7 पे। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना सा इन्फॉर्मेशन आपको देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अब के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।